जब हम लोग यहाँ पर नदी में डूब रहे थे तब कोई देखने वाला नहीं था। अभी जब वोट का समय है, इलेक्शन का समय है, सब कहता है हमको चाहिए वोट। हम लोग यहाँ पर 6 लाख 7 लाख पानी खुआ था। हमारे घर में इतना पानी, मक्का सर गया, गेहूँ सर गया, सब सर गया। हम लोग चूड़ा खा करके किसी तरह से अपना कर रहे थे। कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ पर मुखिया, सरपंच समिति, विधायक, MLA MP कोई नहीं देखा। कहाँ से आए हैं अभी आप? अभी हम लोग बांध के अंदर से आए हैं। बांध के अंदर मतलब अस्सई घाट उधर चलता है। आप लोग का गांव उधर ही रहते हैं? हाँ, उधर ही रहते हैं। तो चारों तरफ नदी है? हाँ, पूरे चारों साइड नदी है। और उसके बाद चारों साइड नदी है, बीच में हम लोग का घर है। तो आप कैसे आते जाते हैं? नाव से ही आते जाते हैं। बिहार की अलग तस्वीर आजकल आपको दिखाई दे रही है। बिहार के ज़्यादातर इलाकों की तस्वीर के जरिए आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि बिहार में बदलाव हुआ है। जाहिर सी बात है, बदलाव हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे। उस यात्रा के दौरान लाखों लोगों की कहानी आपको दिखाएंगे। उन लाखों लोगों की कहानी जो दशकों से इंतजार कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव का। और ये यात्रा हम शुरू करेंगे और फिर इस यात्रा के दौरान आपको वो हर चीज़ दिखाएंगे जो आमतौर पर दिखाई नहीं जा रही है। कोसी नदी जो है, कोसी नदी 2 बांधों के बीच में है। एक पूर्वी और पश्चिमी बांध है। जो दरभंगा की तरफ है पश्चिमी बांध है ना, ये पूर्वी है, ये पूर्वी है ना। हाँ, तो हम लोग कोसी पूर्वी बांध की तरफ हैं। हाँ, अब देखिए हम जहां अभी हैं, दरअसल ये कोसी नदी है और कोसी नदी को 2 बांधों के बीच में बांधा गया है। बाईं तरफ अगर हम कहें तो इधर यहाँ से महज कुछ कदम की दूरी पर पूर्वी बांध है और इस तरफ लगभग 70 किलोमीटर 72 किलोमीटर की दूरी पर जो है पश्चिमी बांध है, जो दरभंगा जिले को जोड़ता है। इन दोनों बांध के बीच से कोसी नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है और इन्हीं नदियों के बीच में लाखों लोग रहते हैं। है ना हैरान करने वाली बात, नदियों के बीच में ये लाखों लोग कैसे रहते हैं, आज हम आपको यही दिखाएंगे। चला कार से लौटे सिताब। ओ, तो आप देख रहे हैं कि अभी हम नाव पे चढ़े हैं और इसी नाव, ये एक जो नाव है यही सहारा है लाखों लोगों के लिए आवाजाही का। अब सोचिए कि रात में अगर कोई बीमार पड़े तो हॉस्पिटल कैसे जाएगा? या तो उस इलाके में हॉस्पिटल हो तभी वो बच सकता है, या फिर अगर 12 बजे रात में उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो जो बगल का शहर या ब्लॉक है, कस्बा है, वहाँ तक जाने के लिए नाव चाहिए। तो रात में क्या नाव मिलता है? जिंदगी बहुत कठिन है और ये वाला जो हिस्सा है बिहार का वो दिखाई नहीं देता है। आज हम वही दिखाने जा रहे हैं आपको। चलिए, क्या बाबा सही कर रहा है ना? कितना लोग रहता है? सही बात है। अंदर में कितना, बहुत हजारों लोग रहता है, लाखों लोग रहता है? हाँ जी, हाँ जी, हजारों से पार है। इसको कोई देखने। ये देखिए सामने में जो नाव दिख रहा है ना आपको, वो नाव जो है जैसे रोड पर गाड़ियां चलती है ना, उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं उसी तरह से ये ट्रैफिक है, नाव का ट्रैफिक है। लाखों लोग इधर रहते हैं और हम लोग अभी इधर से जा रहे हैं। ये लाखों लोग जो है रोजाना इनकी सवारी यही है। इसमें आप देखिए मोटरसाइकिल है, सामान है और देख लीजिए ये। तो ये ट्रैफिक इसी तरीके से चलता है, मतलब नाव के जरिए ही। वो सामने जो दिख रहा है वो एक घाट है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है और इसके बाद हम यहाँ से निकले हैं उस इलाके की तरफ। ये कोसी है और इसी कोसी के जरिए जो है हम अभी चलेंगे एक ऐसे गाँव, मतलब हजारों गाँव है इस इलाके में, लेकिन हम किसी एक गांव में आपको ले जाकर दिखाएंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वहाँ लोग क्या खाते हैं, लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी होती है, लोग आवाजाही कैसे करते हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनके लिए क्या हॉस्पिटल है। तो मुरही, हाँ, क्या कीजिएगा इतना सारा मुरही? मुरही खाएंगे हम लोग। खाइएगा? हाँ। कहाँ से लेके आ रहे हैं? लेकर आते हैं नवट्टा से। नवट्टा से। हाँ। क्या करते हैं आप? हम गृहस्थी करते हैं। खेती बाड़ी होती है? हाँ, होता है, दहा जाता है। कहा जाता है? हाँ।
तो बाल बच्चा बाल बच्चा 6 ठो है। कहाँ रहता है वो लोग? वो लोग रहता है पंजाब, जो चल रहा पंजाब से लेता है भदोही जाता है कमाने के लिए। कमाने के लिए। और आप यहाँ और बूढ़ी रहती हैं? बूढ़ी रहते हैं, हाँ दोनों लोग। दोनों लोग। तो आप लोग अपने गांव ऐसे ही जाते हैं, नाव से आते जाते हैं? नाव से जाते आते हैं, नाव से सब काम चलता है, सारा कुछ नाव से चलता है। तो ये जो चुनाव अभी हो रहा है, तो इस चुनाव में आप लोग बोलते नहीं है कि कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे होगा हम लोगों का? बोलते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। बोलते हैं ऐसे न ऐसे दिन रात है, हम लोग को मजबूरी है, वो सुनता नहीं है। ये जो है ये भी कोसी ही है ना? सब कोसिए है। तो पानी आ जाता होगा इसमें? पूरे पानी फलट रहता है, पूरे फलट रहता है। नदी गांव पर से लाव आते हैं बांध पे, सीधा बांध पे? सीधा बांध पे। अभी जैसे पानी कम हुआ है तो थोड़ा सा ये मिट्टी बाहर आ गया है। मिट्टी सूख गया है, पानी कम हुआ तो इस पे बालू बालू नजर आ रहा है, नहीं देख रहे? इसमें तो कोई खेती वेती नहीं होता होगा? कुछ नहीं होता है, बालू रहता है। देखिए ये जो हम लोग हैं कोसी नदी में, इस तरफ जो आपको सूखी मिट्टी दिखाई दे रही है, दरअसल ये भी कोसी नदी ही है, लेकिन चूंकि बारिश का मतलब पानी अब कम हुआ है, इस वजह से ये जो है हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये बालू है, सिल्ट है, और सिल्ट जो है कोसी नदी को उसका लेयर जो है ऊपर कर दिया है। इसलिए आप देखते हैं कि अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो बाढ़ का पानी जो है बांध के पास पहुंच जाता है। 1984 में बांध टूटा था ना, ये नवट्टा वाला? हाँ, 1984 में, फिर 2008 में कुछ जैसे हालात हुए थे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं गांव में क्या होता है। लगभग आधा घंटा, लगातार आधे घंटे तक जो है हम अभी इसी नाव पर हैं, और उस घाट से जब हम लोग चले हैं तो लगभग आधा घंटा बीत चुका है, और हम लगातार इस कोसी नदी के बीचों बीच बढ़ते जा रहे हैं। अब सोचिए दिन का समय है, और इस समय जब हम जा रहे हैं तो हमारे चारों तरफ का ये मंजर आप देखिए। पीछे आपको दूर दूर तक जो है पानी पानी नजर आएगा, इस तरफ पानी पानी नजर आएगा। चचा है, चचा के लिए रोज का काम है। तो हम अब थोड़ी देर में उस गांव तक पहुंचेंगे, और ये एक गांव की कहानी, जैसा मैंने पहले बताया आपको, ये एक गांव की कहानी नहीं है। ऐसा हजारों गांव इस नदी के बीचों बीच हैं। मतलब छोटे छोटे टापू जो हैं, छोटे छोटे जो इस तरह का मिट्टी का टीला है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं, और इनके दिनचर्या का हिस्सा है ये कोसी नदी। इसी कोसी के साथ उनको जीना है, इसी कोसी के साथ मरना है। नाम हुआ आपका? चाचा क्या नाम था? हाँ, तो बिंदेश्वरी चाचा जो है हम लोग के साथ बैठे थे वहाँ पर। अब हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, तो एक ये टोला इधर आप देखिए, कोसी के बीचों बीच ये टोला है। आप यहीं उतरिएगा, यहाँ से जाइएगा आप। हाँ तो ठीक है, तो ये यहाँ उतरेंगे और यहाँ से जाएंगे। तो ये मतलब हमको देख के बड़ा आश्चर्य लग रहा है। आइए चलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। तो ये बड़ा आश्चर्य, एक तरह से ये एक स्टॉपेज हुआ है नदी में। हम लोग अभी आ रहे हैं, और जैसे इनको अपने गांव जाना है, ठीक है, तो इस तरफ बाएं तरफ जो है वो गांव दिख रहा है। मान लीजिए इनका गांव है, तो ये यहाँ पे देखिए उतरेंगे और यहाँ से चलेंगे। हमारी यात्रा इससे आगे तक की है, हम लोग इससे आगे जाएंगे अभी, लेकिन चूंकि ये इनको यहीं उतरना है तो यहाँ से ये चले जाएंगे। छाता भी तो नहीं लिए हैं, बारिश अगर होने लगेगी। गाड़ी में छाता था। और इस तरफ आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट ना पकड़ा पड़ता कि नाव का? अच्छा, ये खौर है ना, कास, जिसको कास बोलते हैं, कास पटेल। ये इस तरफ देख रहे हैं, ये कास। हाँ एक मिनट आइए, एक मिनट थोड़ा सा खाली। तो ये देखिए, आपको पटेल दिखाते हैं क्या है इधर का, मतलब जीवन क्या है वो आप समझिए। कि कोसी के बीच में जो लाखों की आबादी रहता है, यहाँ तो कीचड़ है, थोड़ा संभल के। हाँ, तो ये जो है इधर कास है। कास का क्या काम होता है वो भी बताएंगे। आइएगा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। ये जो है इधर हाँ, तो ये देखिए, ये कास है। ये कास जो है
ये कोसी घर में टट्टी और लगेलू की कहे छे घर खड़ खड़ हाँ यहाँ फूस जो झप्पर छप्पर जो बना हाँ छप्पर घर वो ये अपने आप निकलता है नदी के हाँ बीच में। हाँ तो यहाँ सब काटि खोटि के की कहे छे घर पर देलू मालो के खिएलू। ये तो बारिश जैसा लग रहा है इसलिए हम लोग को निकल जाएंगे यहाँ से। इधर ये गांव है इस तरफ, लेकिन हम लोग एक अलग गांव में जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये छाता लिए नहीं है तो हम लोग अब जो अपनी यात्रा वहाँ से शुरू किए थे बांध से, लगभग 45 मिनट की हमारी यात्रा अब तक की हो चुकी है। मतलब 45 मिनट तक हम लोग नाव पर ही यूं ही सफ़र करते हुए जा रहे हैं। अभी लगभग हम लोग 45 मिनट का सफ़र कर चुके हैं। इस सफ़र के दौरान हमारे साथ विंदेश्वरी जी थे, विंदेश्वरी यादव जी, जिनको हम लोगों ने बीच में उनका गाँव पड़ता था नदी के बीचों बीच, वहाँ हमने छोड़ा है। अब ये जो आप देख रहे हैं नदी, ये जो आप धान का फसल इधर देख रहे हैं, दरअसल ये नदी है। मतलब ये नदी के बीचों बीच धान की फसल लगाई गई है। जब बाढ़ का पानी आता है तो ये पूरा पानी में डूब जाता है, ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। मतलब ये जो आपको मिट्टी और ये टीला दिखाई दे रहा है, ये बहुत हद तक जो है पानी के भीतर चला जाता है। अब सोचिए कि इस कंडीशन में यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। वो भी एक दो गांव की बात नहीं है, हजारों हजार गांव जो है इस बांध के भीतर है और उस गांव के भीतर जो है लोग रहते हैं। तो 45 मिनट की यात्रा के बाद हम पहुँचे हैं। जैसे अभी वो देखिए कि दूर जो है हमें अभी इसी तरह का एक गांव टोला दिखाई दे रहा है। अभी हम कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की और हम देखेंगे कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसे चलता है। जिस विकास की बात हो रही है वो विकास का लाखों एक मान लीजिए कि 4-5 लोगों घर की बात होती या 10 घर की बात होती, या ये होता कि चलो यहाँ 50 घर है तो पूरा सिस्टम सरकार का कैसे उठ के आएगा। आना तो 50 घर में भी चाहिए, लेकिन जब लाखों लोग इस बीच में रहते हैं तो उनके बारे में अब तक कुछ क्यों नहीं किया गया। और जो पलायन की बात हो रही है, पलायन का सबसे ज़्यादा अगर खामियाजा भुगत रहा है तो इसी इलाके के लोग भुगत रहे हैं, जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, जनसेवा, गरीब रथ और इस तरह की जो ट्रेनें यहाँ से खुलती है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से, वो खगड़िया से, वो उससे सवार होकर लुधियाना, दिल्ली, पंजाब कमाने के लिए जाते हैं। जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए लोग जो है रेलवे स्टेशन जाते हैं, ट्रेन बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जाते हैं, उसी तरीके से इस इलाके के लोग जो हैं अगर जाना हो तो ट्रांसपोर्ट के लिए उनके पास अगर कोई सुविधा है तो यही नाव है, यही स्टेशन है। इसी से आप जाइएगा। और कैसे चढ़ा बाइक चढ़े बतुकी, तो ये है, ये भी बिहार है ना, है बिहार है। अच्छा बिहार ही है, असली बिहार यही है। हाँ ये असली बिहार यही है। यही है। हाँ, आपका अगर कैमरा का जो डाउन हो जाएगा बैटरी तो चार्ज यही पानी में होगा। यहाँ पे पूरा एकदम फोकस कीजिए। सही में बोल रहे हैं, देख सही। बिजली कहीं बिजली उजली का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अच्छा कितना गांव होगा अंदर में, ये बताओ। एक आगे अंदर में तो बहुत मतलब चाही पे तो है, मतलब 7-8-10 ठो गाँव है यहाँ पे। और अंदर में तो बहुत सारा। कितना आबादी होगा लगभग? ये तो बहुत आबादी है, लाखों लोग। हाँ लाखों। तो तुम लोग क्या करते हो, क्या काम वगैरह या पढ़ाई वगैरह? हम लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। कहाँ पढ़ते हो? हम लोग तो यहाँ सुविधा कोई नहीं है तो बहरीन जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। बिहार से तो बहरीन जाना पड़ेगा। तो ये है डायरेक्ट दरवाजा पर से ये ट्रेन खुलता है दरवाजा पे से। अभी तो मतलब दरवाजा से थोड़ा नीचा है।
पूजा अब उस समय में पटरी पहुंच जाता है दरवाजा तक, अभी थोड़ा गंडक हो गया तो यहाँ पे आ गया है लेकर के। देख रहे यही ट्रेन है, पूरा चल रहा है, अब सब चलेगा अब start। ये पायलट है, लोको पायलट खुल गया। खुल गया। अरे हाँ ये अजीब लग रहा है देख के कि आप सोचिए कि हम लोग जब रहते हैं शहरों में, हम लोगों को लगता है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर असुविधा होती है तो हम लोग कैसे छटपटाने लगते हैं, और यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं ये देखिए। अभी हम गांव की तरफ चलेंगे, चलिए गांव की तरफ चलते हैं। हाँ? कहाँ? बस्ती उधर, मतलब गाँव है बहुत दूर है ना वो तो। लगे पास कर देखा, लगे पास दूर तो है, नजदीक भी है। यहाँ से कट करके लोग वहाँ किया है, यहीं से कट करके गया है। हाँ तो बारिश कैसे कटा ये, मतलब बाढ़ में कटा है। हाँ, हमने ला रहे चाहिए। हाँ हलिया खल जाओ, बहुत बाढ़ में कटा है। अच्छा आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं, पानी का में देखते हैं हाँ कैसा कठिन है, कैसा पानी है, किस तरह नदी का जोर है, और क्या करेगा। तो आपको ताज्जुब लगेगा ये जान के कि हम लोग जो अभी चल रहे हैं ना, नदी के बीचों बीच चल रहे हैं। नहीं, नदी के बीच में ना है बीच में है, बीच में है। हैं? हाँ कौन कौन नदी के बीच में है? इधर ये बांधकाट वाले नदी है, हाँ कोसी। उधर भी कोसी है, पश्चिम भी। हाँ कोसी के बीचों बीच है हम लोग। बीचों बीच है, चौतरफ धार है, बीच में है। बीच में है हम बीच लोग। में है, हाँ है ना? हाँ। जहाँ पे ना ट्रेन आ सकता है ना बस आ सकती नहीं आ सकते हैं, कुछ नहीं, नाव छोड़ दूसरा सामान कोई नहीं आ सकता है। कोई नहीं आ सकता। इधर देखिए, हम बाएं में दिखाएंगे कि गौरव भाई को, इधर दिखाइएगा गौरव भाई। हाँ हाँ बीचों बीच फसल लगा है। हाँ तो नदी में कैसे आप लोग, जमीन मेरा है वो जमीन उसका, कैसे करते होंगे? तो ऐसे करते हैं, कागज पत्र से कर लेते हैं, अमीन को फीस देते हैं, नपा लेते हैं। नपा लेते हैं। हाँ अभी इसमें पानी था बाढ़ में? हाँ पूरा ये सड़क डूबा है, डूबा हुआ था। जिस होकर के जा रहे, इस जान बांध करके, कोई लक्कर पर, कोई कुछ पर बैठा रहा, क्या करेगा पानी में। पानी में क्या करेगा। हाँ तो यही सब गांव, ये तो गांव हो गया, मतलब बांध के भीतर का भीतर का गांव हो गया ये। है ना? हाँ तो ये लोग जो है यही फसल उसल जो होता है इसी से हाँ इसी काम में चलता है। इसी से काम चलाता है, क्या करेगा। तो सरकार का कोई योजना नहीं पहुंचा? बिजली नहीं है? सरकार का कोई योजना है, बिजली का व्यवस्था नहीं, दूसरा कौन बिजली का व्यवस्था होगा। बिजली का व्यवस्था नहीं, दूसरा कौन व्यवस्था होगा। बिजली का व्यवस्था भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। वैसे आता है घूम करके नेता मुल्हा चल जाता है। नेता सब आता है, कैसे आता है नेता? नाव से ही? नाव से आता है, और कैसे आएगा। जहाज से, हेलीकॉप्टर नहीं उतरता है? हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा। अच्छा। तो ये देखिए हम लोग जो चल के आए हैं नदी के बीच में, कौन गांव है ये, कौन सा? ये है असय। असय। पहाड़पुर मोजा। पहाड़पुर मोजा। हाँ तो ट्रैक्टर सब कैसे आया यहाँ? ट्रैक्टर नाव से आया है। हाँ? नाव से आया है। ट्रैक्टर नाव से लाया? हाँ नाव से लाया है। खरीद के? हाँ नाव से। अच्छा। और मोटरसाइकिल तो नौवे से जाता ये तो है। नाव, सब हर काम नाव से होता है। आप लोग के घर में बिजली है? आपको दिखाते हैं, ये देखिए उस तरफ हम जो आपको दिखा रहे थे ये यात्रा, वो उस तरफ नदी, हम जिस नदी के सहारे यहाँ आए हैं, मतलब ये कोसी के बीचों बीच में हैं हम लोग। और यहाँ पर ये अकेला टोला नहीं है, इससे 500-700 तो इस अगल बगल में ही टोला इस तरह का होगा। हाँ ज़्यादा होगा। लोग यहाँ पर रहते हैं। बिजली के नाम पे दिखाओ तुम लोग का, तुम यहीं पे पढ़ती हो? हैं? क्या बताओ? स्कूल है? सर है नहीं है, यहाँ पे उस पार में है। तो पढ़ाई तुम नहीं करती हो? नहीं सर। कहाँ तक पढ़ी हो? मतलब 5वीं 10वीं कुछ पढ़ी हो? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। नहीं क्या बोल रही चाची? स्कूल नहीं है तो पढ़ेगा कैसे। स्कूल ही नहीं है? नहीं है। और जो स्कूल है वो बाहर है, मतलब जो स्कूल है सो नदी को वो पार है। तो वहाँ जाने आने में जाने नहीं पाते नदी को। तो सब बच्ची लोग ऐसे ही हैं, ऐसे है, बिना पढ़े। बिना पढ़े। इसके भीतर में तो स्कूल बनाया होगा ना, कुछ है ना स्कूल बांध के भीतर में भी? हाँ क्या? बरहा प्रथाम है। अच्छा, तो वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बहुत दूरी है। इस आसपास में कोई स्कूल नहीं है? नहीं है, छैतमाना में है, इस बहुत दूरी है। तो सारे बच्चे कहाँ जाते पढ़ने लिखने? नहीं जाता है, जब को भेड़ता है वो ये पार। सब बच्चा लोग जो है, ये लोग तुम लोग कोई नहीं पढ़ रहा है? ये कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता यहाँ पे? हाँ
देखते ना एवा खेलता है एवा धान को खेत में खेलता है फसल में। तो ये लोग क्या करेगा आगे चल के? बस ऐसे ही शादी ब्याह कर दीजिएगा, उसका जो काम है कि कौन सा बस शादी करेगा? अरे इधर आके बोलिए ना। दाना जिन लोगों को मिल नहीं रहा है तो पढ़ेगा कहाँ पर? क्या नहीं मिल रहा है? दाना। दाना नहीं मिल रहा है तो कहाँ से पढ़ेगा? कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग के घर से भी लोग क्या काम करते हैं? आप लोग के घर में, क्या काम करता है? तुम्हारे घर में क्या काम करते हैं ये बताओ? खेती। कौन कौन है घर में तुम्हारे? भैया, मम्मी, भाभी, नन्ना। तो ये लोग क्या करते हैं? यही खेती का। बाहर भी कोई गया है नहीं। काम करने के लिए? नहीं। नहीं, खेती से काम चलता है। हाँ। तुमको पढ़ने का मन था? लेकिन स्कूल नहीं था तो हम क्या करेंगे? अब बताइए, ये उसी बिहार की तस्वीर है जिस बिहार के बारे में लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं, है ना। एक से एक बड़े धुरंधर लोग जाके आनंद सिंह से बैठ के बातचीत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यही बिहार है। यही एक बिहार ये भी है। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। अंशु कुमारी इसलिए नहीं पढ़ पा रही है क्योंकि यहाँ पर अंशु के लिए स्कूल ही नहीं है। और ये एक कहानी नहीं है। यहाँ देखिए कि बिजली के नाम पे क्या, ये क्या है ये बताओ तो? ये है, ये लाइट है, यही लाइट काम करता है, बिजली नहीं है। ये रात में जला के इसी से काम करते हैं। ये चार्ज होता है, सोलर है क्या लगा हुआ पीछे? ये सोलर लगा हुआ है, यही लाइट के नाम पे है। घर में भी यही चलता है सब, है बैटरी पर की चले बैटरी पर। अच्छा, सरकार के योजना सब कोनो अला है तोरा? कोनो योजना नहीं। ये जो जीविका अभी 10,000 रुपया दे रहा है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। वीडियो कभी आए? वीडियो सीओ जानते कौन है? नहीं, कोई नहीं। बिहार का मुख्यमंत्री? नहीं, हम नहीं जाने। नहीं जानते। थोड़ा घर देख सकते हैं जी? इधर नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं इधर? कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये एक तो घर है ये, और पीछे भी गांव है। हाँ, बहुत दूर में है, दूर दूर पे है। तो ये स्थिति है यहाँ की। ताजुब, तुम लोग ये लोग कोई नहीं पढ़ता है? तुम पढ़ा है? ABCD आता है तुमको? हैं? ओआ तुमको आता है ABCD? नाम सुने हो ABCD का? हैं? ABCD क्या होता है? नहीं। ओआ आ आता है? हैं? बोलो तो ओआ। हाँ। और कुछ नहीं थे। और कुछ नहीं? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अंकुश। अंकुश। तो बिहार ये भी है। अच्छा, रात में जो है अब इसके पीछे, हाँ चलिए अब क्या, हम तो देख ले। तो यहाँ का आदमी बाहर कमाने भी जाता है। तुम इधर आओ। जाता भी है, बाहर भी चला जाता है। क्या करेगा? समय समय पर बाहर भी चला जाता है, क्या करेगा? तो अभी जो चुनाव है, तो चुनाव के बारे में पता है? कुछ पता नहीं है अभी। अरे चुनाव हो रहा है ना? हाँ, चुनाव हो रहा है। क्या तारीख को वोटिंग है? ये पता नहीं है क्या तारीख है। 6 का, 6 को है। कहाँ बूथ बनता है वोट डालने के लिए? बूथ बनेगा वही बांध पर। तो यहाँ से सब बांध पे जाएगा वोट डालने? हाँ बिल्कुल, बांधे पर जाएगा। 9 से जाएगा? 9 से, हाँ। सरकारी नौकरी परमानेंट है, जिसका 9 होगा जाएगा, नहीं होगा तो बैठा रहेगा। वोट नहीं डालेगा? कहाँ से डालेगा? यहाँ डालेगा, खेत में करके नदी में डालेगा कि जाएगा फिर डालेगा। व्यवस्था होगा तो जाएगा, नहीं व्यवस्था होगा नहीं जाएगा। तो नेता है, नेता सबका नाम अरे कोई नेता नहीं है यहाँ पर, कोई नेता नहीं आता है। जो नेता आता है बस हाँ जी कर लेता है, चला जाता है। गुंदेसर नेता अभी तक घूर कर नहीं आया, जिसको जीत के गया था अभी तक नहीं आया है। आप लोग को अगर सरकार रोड बनाना चाहे तो किधर से रोड बनाएगी? रोड बनेगा इधर से नहीं बनेगा, पुला चाहिए ना। तब तो गाँव में बहुत पुला बनाना पड़ेगा। अरे पुला एक यहाँ से चाहिए ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर से, फिर न चलेगा। तो वो जो बनाया बलुआहा वाला पुला? बलुआ वाला पुला बहुत दक्षिण पड़ता है। कितना दूर पड़ता है? बहुत दक्षिण। कितना? 2 घंटा। इधर आओ बाबू, यहाँ आके बात करो थोड़ा सा, बताओ हमको। हाँ बताओ, यहाँ से बलुआ पुल, यहाँ से जाने में बलुआ पुल 2 घंटा वहाँ से लगे, और तक में नाव से आदमी अब उधर चला जाएगा। ला की सुविधा खुद अपना अपना लाव ले रखा है सब। पानी में यहाँ पर देखने के लिए तो आता ही नहीं है, कहाँ से करेंगे? और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मांगने के लिए आता है, वोट दो मेरे को, तो कहाँ से देगा पब्लिक? बताओ। जब 2 घंटा पैदल वाला क्या करेगा 2 घंटे वहाँ जाके? बताओ, जिसके पास गाड़ी है वो जाता है। तुम कहाँ रहते हो?
हम तो यहीं है घर में रहिए। बाहर भी रहते हो रहे हो? हाँ कभी? बाहर भी कहाँ? दिल्ली में। क्या करते थे? बस दुकान पे रहते हैं, अपना काम करते हैं। अभी भी वहीं रहते हो? अभी वहीं रहते हैं। अभी कब आए हो यहाँ? बस 4-5 दिन हुए हैं सर। तो उसके बाद अब कब तक रहोगे यहाँ पर? इलेक्शन तक रहेंगे बस। उसके बाद चले जाओगे? तो यहाँ पुला बनना चाहिए जिससे ये हो जाए। पुला यहाँ पे एक मिल जाएगा तो सबको सुविधा। सब इधर सब गांव हाँ पूरा बन नौलखा से अगर पुला बन जाएगा तो ये भेंट सुविधा होगा हम लोग का। कितना हजार लोगों को सुविधा होगा? बहुत हजार लोग 2-3 पंचायत को सुविधा होगा। 10 पंचायत का सुविधा। तो रात बिरात में अगर बीमार पड़ता तो वही नाव से ही जाता है आदमी। नाव से जाता है, जिसका नाव है तो चला जाता है, न पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो अपना घर में मर। पहले बते हाँ और ये देख लीजिए सोलर सिस्टम यहाँ दिख रहा है आपको। जो बिजली बिजली बोला जा रहा है कि सब जगह बिजली पहुँच गई है बिहार में, देश में हर कोने को रोशन कर दिया गया है। ये बिजली है, बिजली यही है ना? किसी का घर में है, सबको नहीं है। सबके। तो बिहार की ये तस्वीर देखकर आप सोचिएगा जरूर कि बिहार में क्या बदला है। दरअसल बिहार में लाखों आबादी, लाखों लोग आज की तारीख में जकड़े हुए हैं। मतलब लाखों लोगों को एक तरह से कैद करके रखा है नदियों ने, और बिहार की सरकार की नजरें कभी इस तरफ आई नहीं। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब इस इलाके के लोग भी जानना चाहते हैं। सोचिए आज के ज़माने में भी बिजली नहीं, स्कूल नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि स्कूल नहीं रहने की वजह से यहाँ के इस इलाके के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हमें यहाँ मिले जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई या जो पढ़े ही नहीं, क्योंकि उनके आसपास या अगल बगल के इलाके में स्कूल नहीं है और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोज़ाना यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके स्कूल कर सकें। नतीजा क्या हुआ कि ये बच्चे जो हैं अनपढ़ रह जाएंगे, और जब अनपढ़ रहेंगे तो ये क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। बिजली नहीं है, सोलर सिस्टम से जो लाइट मिलता है उस लाइट के सहारे है, सड़क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। ये उसी बिहार की तस्वीर है जिस बिहार के बारे में लोग ताल ठोक के कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है या बदल गया है। हम लोग लगभग 2 घंटे तक, 1 घंटा तो हमारी यात्रा की रही, 1 घंटा हमने इस आसपास के इलाके में बिताया। बहुत ऐसे घर थे जहाँ हम जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ एक तरह से जाने की हिम्मत भी नहीं हुई कि इस इलाके के लोग जिस स्थिति में रहते हैं। हम लोग अब इस इलाके से फिर उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से हमने अपनी ये यात्रा शुरू की थी। आ जाओ।